नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम पार्ट 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम रासायनिक साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे यानी केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, साम्यावस्था स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए पहले हम पिछली वीडियो का कुछ रिवाइज करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किसी क्लोज सिस्टम में यानी बंद पात्र में की जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन अंत में साम्यावस्था में पहुंच जाती हैं। यह रिएक्शन फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकती हैं और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है यानी साम्यावस्था में होता है। इस साम्यावस्था का नेचर गतिक साम्यावस्था का होता है। इसमें अग्र अभिक्रियाएं उत्पाद बनाती हैं और प्रतिप अभिक्रियाएं अभिकारक बनाती हैं। रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, इसको समझने के लिए हमें उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है A+B जो हमें देता है C+D। समय बीतने के साथ साथ अभिकारक A और B की सांद्रता घटती जाती है तथा उत्पाद C तथा D यानी प्रोडक्ट C एंड D की सांद्रता बढ़ती जाती है। अगर अभिक्रियाओं की दर घटती जाती है यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाता है और प्रतीप अभिक्रियाओं की दर बढ़ने लगती है यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ने लगता है। फलस्वरूप एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब दोनों अभिक्रियाओं की दर समान हो जाती है। ऐसी स्थिति में निकाय में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। हेबर्ट प्रोसेस से हम अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं और इससे हम रासायनिक साम्यावस्था का गतिक प्रकृति को भी दर्शा सकते हैं यानी डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हेबर्ट प्रोसेस में हाई टेम्परेचर तथा दाब पर डाइनाइट्रोजन तथा डाइहाइड्रोजन की विभिन्न ज्ञात मात्राओं के साथ अभिक्रिया कारण नियमित अंतराल पर अमोनिया की मात्रा जानी जाती है। इसके आधार पर उन्होंने अभिक्रियाओं के शेष डाइनाइट्रोजन तथा डाइहाइड्रोजन की सांद्रता जानी। एक निश्चित समय के बाद कुछ अभिकारकों के शेष रहने पर भी अमोनिया की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन एवं मिश्रण का संगठन वही बना रहता है। मिश्रण के संघनन की स्थिति इस बात का संकेत देती है कि साम्यावस्था स्थापित हो गई है। अभिक्रिया की गतिक प्रकृति को समझने के लिए अमोनिया का सिंथेसिस होने करीब प्रारंभिक परिस्थिति उसी आंशिक दाब एवं ताप पर यानी जो हमने पहले अभी यूज करा था, किंतु H2 की जगह उन्होंने D2 ले लिया यानी ड्यूटीरियम। H2 या D2 के साथ अभिक्रिया करने पर साम्यावस्था पर समान कंपोजिशन मिलता है, लेकिन अभिक्रिया मिश्रण में H2 एवं NH3 के स्थान पर D2 और D3 दोनों मौजूद होते हैं। और जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है तो जो पहला मिश्रण मिला था और जो अब मिश्रण मिला है दोनों को मिक्स कर देते हैं। साम्यावस्था स्थापित होने के बाद दोनों मिश्रण, जैसे कि पहला मिश्रण जो H2, N2 और NH3 था और दूसरा मिश्रण D2, N2, ND3 था, वो आपस में मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। बाद में इस मिश्रण का विश्लेषण करने पर पता चलता है अमोनिया की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है यानी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया सेम रहती है जो पहले थी। हालांकि जब इस मिश्रण को हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा देखते हैं तो इसमें हम और भी पदार्थ देखते हैं जैसे NH3, NH2D, NHD2 तथा ND3। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साम्यावस्था के बाद भी मिश्रण में अग्रिम एवं प्रतीप अभिक्रियाएं होते रहने के कारण अणुओं में H तथा D परमाणुओं का स्क्रैम्बलिंग होता रहता है। साम्यावस्था स्थापित होने के बाद भी अभिक्रिया समाप्त नहीं होती है। साम्यावस्था स्थापित होने के बाद यदि अभिक्रिया समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार का मिश्रण प्राप्त होना संभव नहीं था। अमोनिया का सिंथेसिस में ड्यूटेरियम का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गतिक साम्यावस्था स्थापित होने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है तथा इसके मिश्रण के संगठन में कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। साम्यावस्था दोनों दिशाओं द्वारा स्थापित की जा सकती है। चाहे H2 तथा N2 की अभिक्रिया कारक NH3 प्राप्त किया जा सकता है या NH3 का विघटन कर N2 एवं H2 प्राप्त किया जा सकता है।
इस स्लाइड में हम साम्यावस्था स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। साम्यावस्था में अभिकारक एवं उत्पाद के मिश्रण को साम्य मिश्रण कहते हैं। हमने इतना तो पढ़ लिया, पर इसको पढ़ने के बाद भी हमारे मन में कुछ सवाल आने चाहिए, जैसे सांद्रताओं से साम्य सांद्रताओं को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, साम्य मिश्रण के संगठन को कौन से कारक परिवर्तित करते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए a प्लस बी हमें c प्लस डी देता है। यहाँ a प्लस बी अभिकारक एवं c प्लस डी उत्पाद है। अनेक रिवर्सिबल रिएक्शन के प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर नॉर्वे के कुछ साइंटिस्ट जैसे केटो मैक्सिमिलियन गुलबर्ग एवं पीटर वेग ने सन 1864 में प्रतिपादित किया कि किसी मिश्रण की सांद्रताओं को इस तरह लिख सकते हैं, जहां Kc साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तथा दाईं ओर के व्यंजक साम्य स्थिरांक व्यंजक कहलाता है। इस साम्य समीकरण को द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम यानी लॉ ऑफ मास सेक्शन भी कहते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री के शुरुआती दिनों में जो कंसंट्रेशन होता था उसको एक्टिव मास कहा जाता था। आप सभी के मन में ये सवाल तो आया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो आइए इस फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी के बराबर होता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन में Kf है और बैकवर्ड रिएक्शन में Kb है। और साम्यावस्था पहुंचने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, और जो इसमें स्थिरांक हैं उन्हें बाई तरफ कर देते हैं, और यहाँ Kf अपॉन Kb को हम Kc लिख देते हैं। तो ये इस तरह फॉर्मूला ड्राइव होता है। गुलबर्ग और वागे के एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक सील्ड वेसल यानी मुंहबंद पात्र में 771 केल्विन पर गैसीय H2 एवं गैसीय I2 लेते हैं और इनके बीच अभिक्रिया पर विचार करते हैं। इस अभिक्रियाओं का अध्ययन हम विभिन्न प्रायोगिक परिस्थितियों में 6 प्रयोगों द्वारा किया गया। पहले 4 में H2 और I2 की कंसंट्रेशन ली गई और HI को 0 रखा गया, और 5वीं और 6ठी में HI को लिया गया और H2 और I2 को 0 रखा गया। हर प्रयोग को हाइड्रोजन एवं आयोडीन की भिन्न सांद्रता के साथ किया गया। कुछ समय बाद बंद पात्र में मिश्रण के रंग की तीव्रता स्थिर हो गई, अर्थात इसमें इक्विलिब्रियम आ गया यानी साम्यावस्था स्थापित हो गई। अन्य 2 प्रयोग यानी 5वां और 6ठा प्रयोग केवल गैसीय HI लेकर प्रारंभ किया गया। इस प्रकार विपरीत अभिक्रियाओं में साम्यावस्था स्थापित हुई। प्रयोग संख्या 1, 2, 3, 4 में यह देखा जा सकता है कि अभिकृत H2 के मोल यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाफ ऑफ HI के बराबर है। साम्यावस्था पर अभिक्रियाओं एवं उत्पादों की सांद्रता के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम कई संभावनाओं के विषय में सोच सकते हैं। ऊपर किए गए प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह व्यंजक सोचा। यह देखा जा सकता है कि इस व्यंजक में अभिकारक एवं उत्पादों की सांद्रता में घात यानी पावर का मान वही है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण के लिखे उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं। साम्यावस्था में इस व्यंजक के मान को साम्यावस्था स्थिरांक कहा जाता है तथा इसे Kc प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। Kc का मान सांद्रण के मात्रक मोल पर लीटर में व्यक्त किया जाता है। तो आइए हम इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला निकालते हैं। इसके लिए हम एक जनरल साम्य अभिक्रिया यानी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेते हैं। वह इक्वेशन यह है। इसमें A और B अभिकारक हैं और C और D इसके उत्पाद हैं। तो एक जनरल Kc स्थिरांक हम कुछ इस तरह लिखते हैं। इसमें Kc बराबर होता है मोलर सांद्रता उत्पाद के बटे मोलर सांद्रता अभिकारक के। यहाँ जो आप M और N देख रहे हैं वो भी जो पावर में है ये इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो हम Kc कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। Kc बराबर हो गया उत्पाद की सांद्रता और इनकी पावर में इनकी स्टोइचियोमेट्री, और इसी तरह अभिकारक की सांद्रता और इनके पावर में इनकी स्टोइचियोमेट्री। आइए हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ 4NH3 + 5O2 हमें देता है 4NO + 6H2O। इसका हम Kc कुछ इस तरह लिख सकते हैं। Kc आपको पता है उत्पाद बटे अभिकारक और इनकी पावर में इनकी स्टोइचियोमेट्री,
तो Kc हमारा कुछ इस तरह होगा। इसमें जो उत्पाद है NO और उसकी स्टोइचियोमेट्री 4 है तो उसकी वो घात में आ गया। उसी तरह H2O की स्टोइचियोमेट्री 6 है तो वो उसकी घात में आ गया। NH3 की स्टोइचियोमेट्री 4 है तो वो उसकी पावर में आ गया। इसी तरह O2 और उसकी 5 स्टोइचियोमेट्री है वो उसकी पावर में आ गई। यदि हम पूरे अभिक्रिया समीकरण को किसी घटक यानी किसी फैक्टर से गुणा करें तो साम्यावस्था स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह व्यंजक उस परिवर्तन को भी व्यक्त करे। आइए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है H2 + I2 जो हमें देता है 2HI। इसका Kc हम कुछ इस तरह से लिखेंगे और Kc को मान लीजिए x है। तो प्रतीक अभिक्रिया 2HI gives H2 + I2 के लिए साम्यावस्था स्थिरांक उसी ताप पर इस प्रकार होगा और वो 1/Kc के बराबर होगा। इससे हमारा यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्क्रम अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अग्रिम अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के रिवर्स होता है। अगर हम उपरोक्त अभिक्रिया को 1/2 से भाग दे दें तो अभिक्रिया कुछ इस तरह दिखेगी और इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक कुछ इस तरह से आएगा जो कि Kc 1/2 के बराबर होगा। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला हम किस तरह निकाल सकते हैं? आइए हम इसका एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। एक जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी और इसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी इसकी स्टोइचियोमेट्री होगी वह Kc की पावर होगी और यह कुछ इस तरह व्यक्त हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने रासायनिक साम्यावस्था के बारे में सीखा, साम्यावस्था स्थिरांक के बारे में सीखा और Kc निकालना सीखा। अगली वीडियो में हम समांग साम्यावस्था के बारे में सीखेंगे, Kp निकालना सीखेंगे